साल मई 1955 फ्लाइट नंबर 914 न्यूयॉर्क से रात के 10 बजे मियामी की तरफ रवाना हुई। कुछ सफ़र तय किया। कंट्रोल रूम से पायलट का राबता रात के 12 बजे तक कायम रहा। पायलट ने उन सबको शब बखैर भी कहा, लेकिन उसके बाद सिलसिला मुनक़ता हो गया और बावजूद मुसलसल कोशिश के दोबारा बहाल न हो सका। दरहक़ीक़त जहाज़ गायब हो चुका था, ऐसे जैसे कि फ़ज़ा में तहलील हो गया हो। अगली सुबह तैयारे फ़्लाइट की गुमशुदगी की वजह जानने नकुल खड़े हुए, लेकिन कोई कामयाबी न हो सकी। कुछ अरसा तलाश जारी रही, फिर सब खामोश होकर बैठ गए। वक्त गुजरता गया। ठीक 37 साल बाद फ़्लाइट 914 कराक्स वेनेज़ुएला के एयरपोर्ट पर नमूदार हुई। पायलट और मुसाफिर सब सलामत थे। तुम आओगे नहीं? मी ने अपने मलमल के दुपट्टे को अंगुलियों में मरोड़ते हुए पूछा। लगता तो नहीं है कि आओगे, हर मर्तबा टाल देते हो। ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे हमाद भाई मेरे भी भाई ही, उनकी शादी पर ज़रूर आऊँगा, मेरा यकीन करो। अली ने दिलासा दिया। उरूसा डेयर में भी यहाँ इतना ही उदास हूँ जितनी कि तुम वहाँ। मैं आ जाऊँगा। उसकी बात सुनकर मुझे रोना आ गया। मैं हिचकियाँ लेकर रोने लगी। अरे तुम रो रही हो? तुम्हें मालूम तो है मैं कारोबार के लिए यहाँ आया हुआ हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है अपन से दूर रहने का। वो बोला। अली, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और समी बहुत उदास हैं। हमें अपने पास बुला लो, अगर खुद नहीं आ सकते तो। मैं रोते हुए बोली, अभी नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा वापस। उस ने ये कहकर कॉल काट दी। हेलो हेलो मैं कहती रही, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नदारद। या अल्लाह, मेरी मदद कर अली, मुझे अपने पास बुला ले। हर बार आने का वद्दा करता है, लेकिन आता नहीं। मैंने बहते आंसुओं को रोकना चाहा। 2 दिन के वक्फे के बाद उस दुश्मन जंग की आवाज़ दोबारा सेल फोन पर अभरी। हेलो, कैसी हो? वो बोला। आवाज़ में हमेशा की तरह जादू था। ठीक हूँ, मैंने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। नाराज़ हो मुझसे? वो पूछने लगा। नहीं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। शायद अल्लाह की मर्ज़ी यही है और मेरी किस्मत में सिर्फ इंतज़ार ही लिखा है। मैंने आ भरते हुए कहा, देखो उरूसा, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, तुम समझने की कोशिश तो करो। वो एक मर्तबा फिर समझाने लगा। लेकिन तुमने कहा था कि तुम हमाद भाई की शादी पर ज़रूर आओगे, क्या उस मर्तबा भी ऐसा मुमकिन नहीं? मैं एक बार फिर रो देने को थी। अजब बेबस की हालत थी ये भी। नहीं, मैं अगले महीने हमाद भाई की शादी से 1 हफ्ता कबल इंशाअल्लाह तुम्हारे पास हूँगा। उसने तो जैसे मेरे सर पर धमाका ही कर दिया था। मैं उस जवाब के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। क्या? मैं अच्छ पड़ी। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम आ रहे हो वापस? उफ, मेरे खुदा, मैं अभी सबको बताती हूँ। मुझसे खुशी संभाले न संभल रही थी। मैं फ़ोन बंद करके सबको दीवानों की तरह ये खुशखबरी देती रही। शाम को मैं दीवारगीर कैलेंडर के सामने खड़ी थी। तस्वर में आने वाले हुसैन लम्हात थे। अल्लाह करे ये महीना जल्दी गुजर जाए और हमारा बेटा अली वापस आ जाए। इतना अरसा गुजर गया इसे देखे। मुझे तो डर है कि कहीं हम इंतज़ार में उस दुनिया से चले ही न जाएं। अम्मी जान ने मुझे गले से लगाते हुए कहा। आ तो रहे हैं अली। अम्मी, फिर आप नाहक परेशान हो रही हैं। मेरी और अली की शादी 2 साल पहले हुई थी। 1 साल बाद समी पैदा हुआ। कारोबार के सिलसिले में अली को न्यूयॉर्क जाना था, सिर्फ 3 माह के लिए, लेकिन अब 5 माह होने वाले थे। मैं दिन गुनकर उसका इंतज़ार कर रही थी, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो दिन आ गया। आज अली को हम सब लेने एयरपोर्ट रवाना हुए। कल रात रवाना होने से पहले उसने मुझसे बात की थी। वो बहुत खुश था, मेरी तरह। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो अजीब व गरीब खबर सुनने को मिली कि फ़्लाइट 914 जिसमें अली आ रहा था वो रास्ते में कहीं गायब हो गई है। मेरे पैरों तले से जैसे
जमीन नकुल गई, ये कैसे हो सकता है। मैं बेहोश होने लगी। अम्मी जान ने मुझे संभाला। फिर दिन और रात मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। सूरज रोज सुबह एक नई उम्मीद साथ लाता और शाम को दिल पर उदासी की एक नई चोट लगाकर गरूब हो जाता। मैं अली का इंतजार करते करते बोरी हो गई हूँ और समी जवान। यकीन जानिए पूरे 37 साल बाद आज अली मेरे सामने मौजूद थे। मेरी नम आँखें इसे हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ देख रही थीं। तुम कहाँ रह गए थे अली? अम्मा अबा तुम्हारा इंतजार करते करते उस दुनिया से रखसत हो गए, लेकिन तुम नहीं आए। मैं शकवा करना थी। अली ने मुस्कुरा आखिर मुझे खुद से लगाया। अब आ गया हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो अब चलकर आराम कर लो, कब से जाग रही हो। जहरा अम्मी कब से सो रही ही, जाओ उठाओ उन्हें। समी तीसरी बार मां के कमरे में झांक कर आया था और अब परेशान होकर बीवी से उन्हें उठाने को कह रहा था। हम आप ठीक कह रहे हैं, अब तो इशा का वक्त होने वाला है, मैं उठाती हूँ। ये कहकर जहरा उनके कमरे की जानिब चल दी और फिर घर उस की चीखों से गूंज उठा। अम्मी को दुनिया से गए आज 10वां रोज है। मैं रोज उनके कब्र पर जाता हूँ और सूर्य यासीन की तलावत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि माँ की जुदाई का गम वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा, मगर मैं इस लम्हे को कैसे फरामोश करूं। जब जहरा के चीखने पर मैं अम्मी के कमरे की जानिब भागा था, तब मैंने अपनी आंखों से अम्मी को हिशाश बुशाश कमरे से निकलते देखा था। उन्होंने अबू का हाथ थामा हुआ था। दोनों ने मुस्कुरा कर मुझे देखा तो कमरे से बाहर चले गए। ये मंजर इतना वाज़ था कि मैं उसको अपना वहम गर्दान ही नहीं सकता। जब आंखें बंद करता हूँ तो वही मंजर आंखों के सामने आ जाता है, और मैं जल्दी से उठकर वज़ू करता हूँ और अपने वालिदैन के एहसाल सवाब के लिए नफिल अदा करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।